वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम के जो लास्ट 10 दिन ही बचे, इनकी रणनीति क्या होनी चाहिए और रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ क्या जा सकती है जो अभी एग्ज़ाम हुआ, और इसकी हेड ऑपरेटर की कट ऑफ बताएंगे। बाकी भी आगे देखें कैसे क्या करना है। पेपर कैसा आने की संभावना, जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा उसका पेपर कैसा आएगा, जो आने वाले जो 17 और 18 तारीख को एग्ज़ाम में है, पेपर कैसा आने की संभावना है, और जो यूपी का एग्ज़ाम उसके लिए CF स्कोर कितना रहना चाहिए, क्या यूपीपी के लिए आईपीसी और सीआरपीसी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। और सबसे बड़ी ये बात है कि जो मैंने पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, और जिनको भरोसा नहीं है या तो पढ़ के नहीं गए या तो बस ऐसे हवाबाई करते हैं। बाकी जो एक जो क्या नाम आंसर की आएगी तो उसे हम अच्छे से स्क्रीनशॉट के साथ सबको दिखाएंगे, तब आप लोगों को बिलीव हो जाएगा। और अच्छे से वीडियो पूरा देख के जाओ लास्ट तक, तो सारी हमें लगता है कि हमारी सारी समस्याएं और सब दुख दर्द पीड़ा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और सिर्फ इसको यूपीपी का बताएंगे कितना होना चाहिए और अंतिम 10 दिन में क्या करना चाहिए। जो और पेपर जो रेडियो ऑपरेटर का हुआ है, जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ, इसके अकॉर्डिंग इसी के बेस पे हम देखते हैं कि पेपर कैसा है। अगर बताया जाए कंपनी सेम ही है तो पेपर भी लगभग में उसी डिफरेंस रहेगा। और पेपर का लेवल कैसा आएगा, कि हार्ड आएगा या इजी आएगा, वो सब देखते हैं आगे चल के। आप देखते हैं, ये देखो सिलेबस है आपका, जिसको सिलेबस पे तो देखो जो जीएस का सिलेबस है उससे देखो क्वेश्चन तो भर भर के आ रहे हैं। देखो जीएसटी 100% मैंने करा दिया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने का। कि और जो साइबर क्राइम है इससे भी लगभग सब कुछ कराई दिया, तो ना कराया तो थोड़ा बहुत आप गूगल भी करके देख लीजिए, कुछ छूटा हो तो उसे एड ऑन कर लीजिए। लगभग 90% करा दिया, 10% आप लोगों को कराना है। विमुद्रीकरण मैंने कराई दिया लगभग 99%। सोशल मीडिया 100% करा दिया, देश राजधानी 100% करा दिया, कुछ भी क्वेश्चन बाहर ये भी 100% कर दिया। भारत उसके पड़ोसी देश, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, इस पर क्या नाम, और थोड़ा बहुत गूगल कर लीजिए। बाकी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है, ठीक है। थोड़ा बहुत अपने अपने भी खुद से मेहनत कीजिए, जिससे कि और ज़्यादा बेस्ट कंटेंट खुद से बना सको। क्योंकि ये तुम खुद से और करके जाओगे, और जो इंसान गूगल कर लेता है उसके दिमाग में अपने आप छप जाती है, उसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और मैंने सब कुछ करा भी दिया, इतना ऊपर आ तो आप लोगों ने कर ही रखा होगा। बाकी जो बच्चे हैं, जो भी क्या नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनको मैं रोज़ डेली 4-4 करके करा दूंगा 10 फरवरी तक, और याद भी साथ में हो जाएंगे। कुछ भी तुम्हें नहीं कहूँ हाँ यार रिवीजन कब याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम अच्छे से करा ही देंगे। तो सिलेबस आपका लगभग नीचे का 70-80% तो हमने करा ही दिया है। और यूपी जीके का क्या करोगे, यूपी जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था रेडियो ऑपरेटर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीपी में नहीं आएगा। यूपीपी में आएंगे 6-7 क्वेश्चन, यूपीपी में भी आएंगे रेडियो, इसमें क्या नाम यूपी जीके से। तो यूपी जीके को अच्छे से पढ़ के जाना है। अब जैसे आए थे एक एक दो दो क्वेश्चन आए थे, तो आप लोगों को अब कुछ नहीं करना, जो मैंने कराया वही करके जाइए। और कुछ भी अब बस एक्स्ट्रा ना पढ़ना है, बस कुछ भी ज़्यादा आप टेंशन नहीं लेनी। और पेपर पेपर कैसा आएगा वो देखते हैं। पेपर जो आपका आएगा वो हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। और रही बात वीडियो का, आज से वीडियो आपको रेगुलर मिलने लगेंगे। वीडियो जो जो भी टॉपिक्स बचे उनके रेगुलर वीडियोज मिलेंगे। और रीजनिंग और क्या नाम मैथ के बारे में भी बताएं कैसा लेवल आएगा। और इससे अब कुछ भी नहीं करना है, और घबराना तो बिल्कुल नहीं। पेपर हार्ड नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। और बेहिचक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और अच्छे से 220 के अराउंड करके आइए। बाकी सिर्फ इसको पे भी चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने तो सारे हमने टॉपिक कराई दिए, तो इनकी तो टेंशन आप लोगों की बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और इन्हें बहुत अच्छे से 1-2 बार कर लीजिए। और ज़्यादा बाकी कम्युनिटी पे जो क्वेश्चन डालते हैं उनमें एड ऑन करते रहा करिए कि हाँ कुछ छूटा नहीं, क्योंकि हम गूगल कर करके हम आप लोगों को वो हर चीज़ दे रहे हैं जो हमें देनी चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमें क्या करना है, अब देखो हिंदी हिंदी तो लेवल अच्छा आ रहा है। क्या नाम रेडियो ऑपरेटर में ऐसा मतलब कि मुहावरा 1-2 ऐसा पूछ रहा है जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा मुहावरे के बारे में। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिंदी में आप करके क्या जाए। हिंदी में आप पुरस्कार को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, प्रसिद्ध कवि उनकी रचनाएं। ये 2 टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, खूब अच्छे वाले। तो जैसे कि इसमें साहित्य अकेदमी पढ़ लोगे, ज्ञानपीठ पढ़ लोगे, ठीक है। और ज्ञानपीठ के बाद में व्यास सम्मान पढ़ोगे, व्यास सम्मान पढ़ोगे, फिर उसके बाद सरस्वती सम्मान पढ़ोगे। तो इतने सारे जो भी सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक पढ़ोगे, व्यास सम्मान पढ़ोगे। और और क्या जो भी जितने भी वहाँ पे बच्चे हैं उनको सबको अच्छे से करके जाइए। उस 2-3 बार और रिवाइज कर लीजिए। इनसे क्वेश्चन आया था 1982 का ज्ञानपीठ पूछा गया था। साहित्य अकेडमी पूछा गया था कि उदय प्रकाश का 2010 का कहानी कब कब दिया गया, 2010 में दिया गया था। और मुहावरे लोकोक्ति बहुत अच्छे से करके थे। और यदि आप लोग कर पाइए तो जो जो मैं आपको बताएं,
जो क्वेश्चन आ रहे हैं मुहावरे लोकोक्ति, ये सारे PYQ से आ रहे हैं, सारे PYQ। पता कौन से? JEEE वाले जो यूपी में हुए थे, और क्या नाम, जो यूपी PCL के एग्जाम होते हैं उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। और मानो तो देख लेना जाके कि अब जैसे गाल बजाना आया था शायद, तो वो सीधा यूपी JEE आया था। यदि आप लोगों के पास टाइम में मौका देना नहीं चाहते तो आप सारे हिंदी के प्रीवियस से निपटा दो, तो वहाँ से क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। तो वो इसका क्या नाम, हिंदी का। और हिंदी में क्या नाम, हिंदी और अन्य भारतीय, देखो अन्य भारतीय भाषाओं इनसे खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत क्या नाम, हिंदी से जो हिंदी का व्याकरण और भाषा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन जो अन्य भारतीय भाषा है इनसे भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोगों को अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में भी पढ़ के जानना है कि और किस किस राज्य की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें कितने अनुसूचित जनजाति लैंग्वेज, कितने अनुसूचित जाति मान्य है, किससे क्या नाम, SC और ST की लैंग्वेज कितनी बोली जाती है, कितनी बोलियाँ वहाँ पे बोली जाती हैं। तो इतना कर लो, और बाकी सबसे सरल सरल क्वेश्चन है उनसे कोई क्वेश्चन नहीं। और जो एग्जाम है ओवरऑल, जैसे कि इसमें 37 क्वेश्चन होते हैं हिंदी में, तो इसमें क्वेश्चन 28 सरल आएंगे, तीन तीन क्वेश्चन आएंगे बहुत ही मतलब मॉडरेट, और 6 क्वेश्चन आएंगे हार्ड। ठीक है, तो इसका मतलब इन 6 के चक्कर में इनको मत कह देना कि पूरा हिंदी का पेपर हार्ड आया था। पेपर पकड़ने और समझने का नज़रिया होता है। ठीक है, तो पेपर तो छंद अलंकार से, हाँ, और छंद से क्या था, क्या नाम, इंद्रवज्जा आया था। ठीक है, उल्लाला आया था। अब दोहा और सोठा तो पढ़ के जाना वो तो पता ही, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा और पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इंद्रवज्जा में कुछ नहीं, बाणिक छंद है, इनके कारण वर्णन याद कर लो कितने क्या होते हैं, बाकी वहाँ पे तो देख ही लोगे कि। और मैं, हाँ, एक चीज़ और बताओ कि क्या मैं हिंदी साहित्य करा दूँ आप लोगों को डेली, एक एक मतलब 4 4 5 5 कविता जितने भी हो जाएं, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा करा देंगे, लेकिन जितना भी मेरे रिकॉर्डिंग अच्छे खासा हो जाए उतना तो मतलब करा ही देंगे ना। यदि आप लोग कमेंट खूब भर भर के कमेंट कीजिए। और मैं हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और कवि, उनकी रचनाएं और हिंदी पुरस्कार तो आप लोगों ने याद ही कर, पुरस्कार हम बता दिया करें, इतना याद कर लो। क्या नाम, हाँ, पुरस्कार की रणनीति क्या होगी, पुरस्कार हम बता दिया करें कितने कर लो। ठीक है, और जो कवि और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं वो हम डेली करा दिया करें। क्या है, बात सही है? और बताओ, हाँ, तो ठीक है, तो हम अच्छे से इनकी रचनाएं वगैरह सब कुछ कराने के लिए तैयार हैं। खूब कमेंट करके बताना, क्योंकि हिंदी में यहाँ से क्वेश्चन है कि बाकी तो सब लोग कर लोगे, और मैं वही कराऊंगा जो कोई नहीं करवाता, जो कोई नहीं कर सकता है, और वहीं से क्वेश्चन भी फंसने वाले हैं। तो हिंदी की समस्या खत्म, हिंदी में कुछ भी क्वेश्चन हार्ड नहीं आना, हिंदी को बस हिंदी समझो, ज़्यादा मत समझो। बाकी रचनाएं और उनके लिए प्रसिद्ध रचनाएं हम आप लोगों को कमेंट के अकॉर्डिंग बताओगे, वैसे हम करा देंगे। तो हिंदी का सिस्टम खत्म, बाकी हिंदी रिवीजन करो ऊपर की। ठीक है, अब देखो मैथ वाले ज़्यादा परेशान ना हो, मैथ सिंपल आएगी। मैथ कैसी आएगी? सिंपल आएगी। और क्वेश्चन जैसे कि 20 क्वेश्चन आए, ठीक है, मैथ में 20 क्वेश्चन है मैथ के, तो उसमें से 16 तो 15 क्वेश्चन ईजी होंगे, उसमें से 15 क्वेश्चन ईजी होंगे, 15 क्वेश्चन ईजी होंगे। ठीक है, और क्या नाम, दो क्वेश्चन मॉडरेट होंगे और 3 क्वेश्चन हार्ड होंगे, जो क्या नाम, इस रेडियो ऑप्टर में यही पैटर्न चल रहा है। तो कैसा सिस्टम होगा, 15 क्वेश्चन ईजी होंगे, 2 क्वेश्चन मॉडरेट होंगे और 3 क्वेश्चन हार्ड होंगे। ठीक है, और हार्ड कुछ नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं आने, बस ये तुम पढ़ोगे वो भी कर जाओगे। ठीक है, तो जिनकी मैथ नहीं है तो वो 15 क्वेश्चन करने तक ही सोचें, नॉर्मल मैथ पढ़ लें, मैथ इससे बाहर नहीं जानी। हाँ, थोड़ा क्या नाम, रेडियो ऑपरेट में इसका क्या नाम, सारणी और इनसे थोड़े तगड़े क्वेश्चन थे, और इसका तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था। बाकी इससे था फार्मूला बेसिक, और हाँ, मेन सुरेशन में आप कुछ भी नहीं करोगे, खाली फार्मूले रट के जाओगे, फार्मूले फार्मूले फार्मूले, और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जो दशमलव और भिन्न में जैसे नहीं 9 करके बार लगा, तो इसको भिन्न में बदलो, ये वाला देख लेना कि हम कैसे चेंज करते हैं। तो मैथ के कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल पढ़ो, मैथ सिंपल आएगी, पेपर ओवरऑल सिंपल ही आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, और कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और मैथ को थोड़े थोड़े नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें कर लो, मैथ में कुछ भी नहीं बचेगा, और मैथ आप लोगों से हो भी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इन पे, जिस पे क्वेश्चन खूब आए हैं, अच्छे खासे आए हैं। देखो, विधि और शासन, इससे भी क्वेश्चन आया था, जनहित से इससे भी आया था, पब्लिक इंटरेस्ट जनहित याचिका, इनको हम इनको क्या नाम, छोटे छोटे वीडियो हम लाके इनको हम करा देंगे। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन आ भी रहे थे तो किसी से नहीं हो रहे थे, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी कि मतलब मेरे से नहीं होते, किसी ने, पुलिस प्रणाली से। और पुलिस, अब एक चीज़ बताओ कि जो IPC है, अब आप लोग हमें कमेंट करके ये भी बताना, IPC पढ़ाई जाए नहीं पढ़ी जाए, क्योंकि 10 दिन में IPC याद नहीं की जा सकती, और यदि इन्हें याद कर लिया तो पीछे का रिवीजन नहीं कर पाओगे, वो चौपट हो जाएगा। तो IPC आप लोग बिल्कुल छोड़ के जाओ, IPC में केवल हम एक वीडियो लाएंगे IPC के, लेकिन धाराएं पूछी जा रही हैं IPC के, लेकिन जो पार्ट हैं IPC के उनको हम करा देंगे, और जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और आए तो ठीक, नहीं आए तो इनकी हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन बाकी जो मैंने चैप्टर कराए हैं उनकी सबकी गारंटी है। तो विधि का शासन, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं खूब अच्छे खासे, लेकिन हो रहा है। कानून शांति
तो साइंस का नॉर्मली आएगा कि हाँ कि जुलूस और वो निकल रहे हैं तो आप किसको परमिशन दोगे और किसके साथ जाओगे, वो तो वहाँ पे एक कहते हैं ना कि नॉर्मली सोच के भी क्वेश्चन किया जा सकता है उनसे, वहाँ पे आप लोगों को कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस प्रणाली व्यवस्था उसी से आएगी कि हाँ कौन बड़ा कौन छोटा, कितना क्या थाने साइबर क्राइम, वो तो सोचना छोटा मोटा सोचना कि किस नंबर पे कॉल करोगे कि तुम्हें पकड़ लिया गया क्या करोगे। तो अब बताओ सज़ा तक तो पूछी जा रही है, क्या नाम 3 महीने किसी लेडीज़ का रेप हुआ तो कितने कितने दिन तक वो अपनी रिपोर्ट लिखा सकती, 3 महीने तक, और इसकी सज़ा मैक्सिमम क्या है। तो अब आईपीसी पढ़ना तो बेवकूफ़ी होगी, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना आप लोग बताओ तो मुझे आईपीसी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, मेरे नोट्स तो बने रखे हैं और याद भी नहीं कर सकते। अब 10 दिन में याद कर लोगे तो पीछे का भूल जाओगे, पीछे का जाता है। और आने भी क्या नाम यूपीपी में ज़्यादा नहीं आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन के लिए अब जो 50 क्वेश्चन है उनको थोड़ी छोड़ दोगे ना। हाँ तो आईपीसी आप लोगों मेरे अकॉर्डिंग मानो तो ठीक है, नॉर्मली ऐसे करके जो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। बाकी में एक वीडियो आईपीसी पे बना देंगे, उससे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अंदर से तुम्हारी शांति रहेगी। जब अंदर से शांति रहेगी तो हाँ तो वहाँ भी करने को लेके तो ये है रीजनिंग का। और यूपीएसआई यूपीपी और ये टॉपिक पूरे में ये वाला टॉपिक कॉमन था रीजनिंग का, ठीक है। तो रीजनिंग आप रीजनिंग का तो समस्या खत्म, बाकी हम अपने अकॉर्डिंग अच्छा खासा आपको देते रहेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हेड ऑपरेटर की कट ऑफ क्या रहेगी। हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम ओवरऑल आया था वो ये मॉडरेट टू हार्ड ही आया था। हिंदी में आप 30 क्वेश्चन कर सकते थे। मैथ में देखो मिक्स थी, मैं अलग बता रहे हैं, जो साइंस के क्वेश्चन थे वो जिस मैथ में आए थे वो इसमें कॉमन, वो अपने आप काउंट कर लेंगे, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी मैथ में आप एवरेज कर सकते थे 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 30 कर सकते थे, और साइंस और इसमें 20 तो करने ही है, तो 20 तो क्वेश्चन कर ही सकते थे ना। तो देखो 0 3 3 6 3 9 2 11 110 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। और 110 क्वेश्चन का मतलब 100 का मतलब कितना हो गया, 250। और 10 क्वेश्चन का 25, 10 क्वेश्चन का 25, तो 200 कितना होगा 75। तो जो आपकी कट ऑफ रहेगी हेड ऑपरेटर की, अब हम बताते हैं। ये सबसे मिनिमम था कट ऑफ, फिजिकल के लिए रहेगी 280 से 85, फिजिकल की कट ऑफ है। और जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 200 300 के करीब, 300। तो जो हेड ऑपरेटर कट ऑफ इतना तो जाने जाना, ठीक है। बाकी हमने रिव्यू देख लिया है। और जहाँ तक फिजिकल की बात है तो ऐसा सुन में आ रहा है कि मिड मार्च से 15 मार्च से आपके फिजिकल शुरू हो सकते हैं। तो हेड ऑपरेटर के लिए आपको कुछ नहीं कर, अब तो जिनका होना था उनका तो होगा ही, हेड ऑपरेटर में इतना तो जाएगा ही, क्योंकि जो क्वेश्चन हार्ड थे वो छोड़ने वाले थे, वो किसी से नहीं हो रहे होंगे, जो आपसे नहीं होंगे तो जो नहीं वो ही नहीं पढ़ के गया, जो आप लोग पढ़ के नहीं गए थे, ठीक है। तो हेड रेडियो ऑपरेटर का तो इसका हो गया। अब असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए देख लेते हैं। अब इसका क्या है कि अभी इसकी कट ऑफ बताना सही भी नहीं है, लेकिन हाँ जो जिनका एग्ज़ाम है वो अब साइंस में पढ़ के पता क्या जाए, धारा को गहराई से पढ़ने, करंट को। अब IRMS करके वो नहीं जो करंट में देते थे 12th की फिजिक्स में, तो धारा को बहुत ही गहराई से पढ़ के जाओ कि आई मैक्स कब निकलता है, जो RMS कब निकलता है, IRMS कब निकलता है, ये धारा में होते हैं सूत्र। इनको सूत्र सीधे सीधे सूत्र पे ही फार्मूला क्या नाम क्वेश्चन आते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, जिनके सूत्र याद कर लोगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। अब P बराबर BI इन फार्मूले पे क्वेश्चन थे, तो फार्मूले सारे याद करके जाओ, क्वेश्चन नॉर्मली आ रहे, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं। और जी पूछा गया था किस नहीं दिया था, कैम्ब्रिज नहीं दिया था, इसका मान क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो हिंदी में अभी क्या नाम इसकी कट ऑफ अच्छे से वीडियो भी आएगा इस पे, लेकिन अभी क्या है इतना कर लो कि 300 प्लस पहुंच जाओ बस। टारगेट तुम्हारा 300 प्लस का होना चाहिए हर हाल में। और बाकी रेडियो असिस्टेंट की कट ऑफ है वो 8 तारीख के बाद ही पता चली कैसा क्या लेवल रहा, कितना नॉर्मल जिसने। और हाँ एक चीज़ और, जो हेड ऑपरेटर क्या है सिस्टम, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बहुत कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल 5 से 4 नंबर का होगा, क्योंकि पेपर सेम ही आया था, पेपर डिफरेंट नहीं था, ठीक है। तो अब आप लोगों को कल से आज शाम से अभी से वीडियो बनाएंगे इन सब चैप्टर्स पे, और अच्छे से पढ़ना इनको। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब तो कुछ बचा नहीं है, देख लेते हैं एक बार और हाँ अब यूपीपी के लिए सेफ स्कोर कुछ नहीं है, आप 200 प्लस तक 210 तक आप हर हाल में जाओ, 210 तक आपको जाना भी चाहिए। अब खुद देख लो कैसे जाओगे 210 तक। हिंदी में आप
30 कर लोगे कि नहीं? आराम से कर लोगे ना? मैथ में आप इतने कर लोगे नहीं? 16 क्वेश्चन कर लोगे ना? रीजनिंग में आप 45 क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बचे कितने? अब जीएस में, जीएस करने लायक आएगी, आप 22 क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब 6 5 11 2 6 7 6 13 के 3 हासिल लगा 1 4 4 8 और 2 10 से 11 113 तब भी क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इनमें इतना भी करके जाओगे तो आप लोगों को आराम से 220 मार्क्स हो जाएंगे। 220 से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जो पढ़ाने वाले हैं तो इधर उधर भी पढ़ा ही लेंगे। तो पेपर, और हाँ, पेपर का लेवल जो आएगा वो नॉर्मल आएगा, हार्ड नहीं आएगा। 80% ईजी आएगा और 20% हार्ड आएगा। ठीक है, तो 80 पर के जाओ तो 80% तो कर ही लोगे ना। अब हार्ड में भी 1-2% कर लोगे तो तुमको ठीक, हार्ड गलत भी हो गया तो जो 300 का 80% होता है वो कितना होता है? 8 हैं 240, लेकिन नहीं, आप 75% निकालिए, 225 के करीब बनेगा, जाके बनेगा। तो आप 225 नंबर लेके आइए, इतने से आप लोगों का बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी पेपर नॉर्मल आएगा, हार्ड नहीं आएगा। हार्ड के चक्कर में कुछ मत करिए। और मॉक जो कह रहे थे, मॉक किसका दें? मॉक दो में से एक का ही दो, या तो RWA का दो और या तो फिर टेक्स्ट बुक पे दो। टेक्स्ट बुक पे तो इन दोनों में से किसी एक पे दो, बाकी किसी पे मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और जो IPC है, CRPC है, इनको मेरे अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना चाहिए। और बाकी आप लोगों के लिए जो बताओ सो फिर कमेंट में बताओगे। वैसे हम IPC पढ़ा देंगे एक वीडियो में सारी, आगे तो ठीक नहीं आ गया तो ठीक है, क्योंकि 2000 1000 धाराएँ नहीं याद की जा सकती, धाराओं से क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, और कह सब बहुत लोग कह रहे बजट पढ़ना चाहिए। बजट नहीं पढ़ना चाहिए, जो बजट आया है उसे नहीं पढ़ सकते। हाँ, किसी का 1 घंटे का वीडियो जरूर देख लेना, बाई चांस मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बजट आया क्वेश्चन और तुम तो पूरे दिन रात खराब करके भी नहीं भी हो पाए, तो अब बस वहाँ से पढ़ना है कि जहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन कर ही ले जाओगे, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, बाकी पढ़ाई की वीडियो बस अब आना शुरू हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।